नमस्ते, वेलकम टू बाइक माई चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा जो पेपर है ग्रुप थ्योरी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। देखिए जो सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट से पहले आता है कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री होती है जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है उसका रोटेशन किया जाता है और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। हमें 360 डिग्री रोटेट करने के बाद एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे सिमेट्री कहा जाता है। और जब 360 डिग्री रोटेट करने के बाद आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होता है उसे एसिमेट्री कहा जाता है। और इसमें जो होते हैं दो टाइप के स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। अगर सिमेट्री होती है कि 360 डिग्री पर रोटेट करने के बाद हमें एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे सिमेट्री कहा जाता है। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होते हैं, एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जो किसी मेटल्स जो मेटल होता है या सेंट्रल मेटल आयन या नॉन मेटल आयन होता है, उससे जो ग्रुप ज्वाइन होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। फिर जब 360 डिग्री रोटेट करने के बाद आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं होते तो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जैसे HCl होता है, HOCl, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को भी ज्वाइन कीजिए और क्लोरीन को भी ज्वाइन कीजिए तो उसमें नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। 180 डिग्री रोटेट करने पे 360 पे हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। वो भी मैं आगे बता दूंगा वो किस तरीके से रोटेट करते हैं। जैसे H2 है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें सिमेट्री एलिमेंट हमें 360 डिग्री पर रोटेट किया जाता है तो फर्स्ट हम C2 सिमेट्री होती है, तो 180 डिग्री पे हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, फिर 360 पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। वो किस तरीके से होता है वो आगे मैं भी आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है? जो एलिमेंट्स होती है, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया होता है या टूल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्री या एसिमेट्री। जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं ये सिमेट्री जो होती है, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज ए क्राइटेरिया टूल। क्राइटेरिया टूल्स होते हैं, टूल्स मतलब जिनके द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिससे हम पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा। नहीं, अगर हम बात करें टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, देयर आर फोर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे SN से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसे सिमेट्री ऑपरेशन भी कहा जाता है। जो सिमेट्री ऑपरेशन या रोटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसमें रोटेशन होता है। रोटेशन के द्वारा हम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं। वही प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें उसमें रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को मिरर में देखना या मिरर से इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करना कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज शो होता है, तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। तो उसने कहा कि रिफ्लेक्शन भी कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रोटेशन ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन सिमेट्री होती है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी को सेंटर से चलते हैं, अगर उसको उस डायरेक्शन हम सेम आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें जो मॉलिक्यूल प्राप्त होता है उसी डायरेक्शन में बैक साइड जाने पे भी हमें सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त होना चाहिए, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो किस तरीके से करते हैं। ये चीज तो आ गई कि कोई, ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, अब पॉइंट से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें एक यहाँ पे CN मिला, तो उसी से हम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें CN ही मिलना चाहिए उसमें। अगर CN नहीं मिल रहा है, मान लीजिए CS मिल रहा है, CP मिल रहा है, तो इन्वर्जन सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। वही हम बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें जो कहा जाता है रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहा जाता है। पहले रोटेशन होता है फिर रिफ्लेक्शन होता है, कि मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल का रोटेशन होगा, रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन होगा, फिर रोटेशन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। जितनी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, रिफ्लेक्शन उससे ज्यादा डबल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको SN से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने बता दिया
जब मॉलिक्यूल को रोटेट करने के बाद हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब रिफ्लेक्शन के द्वारा, जब हम कोई भी उसमें रिफ्लेक्ट, मान लीजिए मिरर डालते हैं, तो हमें रिफ्लेक्ट के द्वारा उसकी जो मिरर इमेज मिलती है, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, if an imaginary axis are present between the center of molecule and rotate by 360 degree, given the identical structure is known as axis of symmetry। वो कह रहा है कि जब एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस में मतलब कि मान लीजिए इमेजिनरी एक्सिस है, अगर उसमें हम एक्सिस डाल रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो रही है। जैसे ये H2 है, तो ये एक इमेजिनरी, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, ये हाइड्रोजन होता है, ये एक तरीके से मान लीजिए एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई। जो मिरर इमेज होती है, जो उसमें एक्सिस डाली जाती है और उसे 360 डिग्री रोटेट करने पर एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे एक्सिस डाली, अब एक्सिस डाली, ये बैंड स्ट्रक्चर होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है 360 डिग्री पे। सबसे पहले हम जब 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे हम इसको, तो ये वाला हाइड्रोजन इस साइड में आ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन इस साइड में आ जाता है। अगर 190 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएगा, ये वाला इसकी बैक साइड में चला जाएगा 90 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, जब मान लीजिए इसको H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए, 180 डिग्री रोटेट करने पे ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, ये यहाँ पे, तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी, जिसको C2-1 सिमेट्री कहा जाता है। मतलब C2 सिमेट्री प्रेजेंट है कि दो बार रोटेट करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। लेकिन एक बार जब आपने 180 डिग्री रोटेट किया आपको, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, कि आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट है, मतलब सिमिलर है। जो वाटर से सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रॉपर्ली आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से डिफरेंट है। दिखने में सेम है, लेकिन जब रोटेट कर रही है हाइड्रोजन, तो फिर उसके बाद 180 डिग्री फिर रोटेट कीजिए, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर चले जाता है। तो उसके बाद C2 सिमेट्री है, मतलब जो दूसरी बार जो रोटेट किया जाता है, तो उसके बाद हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। तो ये वाटर की हो जाती है सिमेट्री, 180 डिग्री रोटेट 360 डिग्री रोटेट करने पर हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, 180 डिग्री रोटेट करने पर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब जो वाटर की, अगर H2 की हम सिमेट्री की बात करेंगे, इसमें सिमेट्री क्या होती है, इसमें सिमेट्री C2 सिमेट्री होती है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल जो होता है 180 डिग्री से ही रोटेट किया जा सकता है 90। मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो तब वो C3 सिमेट्री होती, क्योंकि हमें 3 बार रोटेट करने पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। उसके लिए हमें 120 डिग्री पर रोटेट करना पड़ता। मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल होते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, तो फिर हमें 90 डिग्री पर रोटेट करना होता। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद हमें 4 बार रोटेट करना होता, C4 सिमेट्री हो जाती। अगर वो इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन से चारों सिमिलर स्ट्रक्चर है, तब ये कंडीशन होगी। अगर सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं हुए, तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। तो ओके, C2 एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, जो H2 का एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है। मैंने कहा लिया इसे बैक कर देते हैं, हाँ चलेगा, चल जाएगा। कहाँ है भाई, हाँ ये दिखा, हाँ। अब देखिए जो H2 मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, C2 सिमेट्री हो गई। एक बार जैसे रोटेट करोगे आपको 180 डिग्री रोटेट करने भी वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यही होती है जब आप मिरर इमेज यहाँ पे डालते हो, तो एक दूसरे के सिमिलर दिखता है, ये सिमिलर दिख रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, मान लीजिए सिग्मा भी प्रेजेंट, सिग्मा इस एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होता है, तो सिग्मा एक्स प्रेजेंट होता है, सिग्मा एक्स प्रेजेंट होता है।
और यहाँ से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, ना ही यहाँ से एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ सकती, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर मॉलिक्यूल हमें मिलने चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने ये डाली, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली, दोनों हमें इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गए, दोनों मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गए, एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिग्मा भी उसने बोला कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसको उसने सिग्मा एक्स वाई बोल दिया। सिग्मा एक्स वाई होता है, सिग्मा एक्स जेड होता है, ये दूसरा वाला सिग्मा एक्स जेड होगा, सिग्मा एक्स वाई होगा। जैसे ये ऊपर की साइड में इसने इस तरीके से शो करके दिखा दिया, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया। उसने कहा कि एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है जिसे सिग्मा बी कहा जाता है, इसमें सिग्मा बी होता है। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से डाली जाती है, जब दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी कट करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को भी कट करेगा और इस वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को भी कट कर देगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम पढ़ेंगे, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हम पढ़ेंगे ना कि प्लेन डाला जाता है किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देता है, जिससे पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वाटर में हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री में मैंने बताया था आपको कि सेंटर ऑफ सिमेट्री से यहाँ पे सेंटर है, ये इस डायरेक्शन में जाने में हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जाने में हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन इसी डायरेक्शन में जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन कुछ नहीं मिल रहा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जैसे इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन है, पीछे की डायरेक्शन में हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाटर में प्रेजेंट है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सिग्मा बी जस्ट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आई की पूरे मॉलिक्यूल की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ये जो होती है पूरे मॉलिक्यूल की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन जो वैसे जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है सिर्फ एक सिग्मा बी प्रेजेंट होता है। तो C2 सिमेट्री और ये तो आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैंने बता दिया वाटर का एग्जांपल। अब अच्छा, ऑर्डर ऑफ एक्सिस H2 मॉलिक्यूल, अब इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर को जो है n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n is equal to 360 upon theta, एक्सिस ऑफ ऑर्डर। H2 molecule का व्हाट इज द एक्सिस ऑफ ऑर्डर फॉर ऑफ H2 molecule? n is equal to 360 upon theta। थीटा की बात करें हम 180 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं, तो 180 360 से अगर हम बात करें 0 से 0 माइनस कर दीजिए, 18 दूनी 36 2, तो उससे हमें पता चलता है कि जो n is equal to 2 होता है, तो अगर n is equal to 2 हो, अब ये एक्सिस ऑफ ऑर्डर है। एक्सिस ऑफ ऑर्डर क्या होता है? C2 सिमेट्री होगी फॉर H2 मॉलिक्यूल एंड C2 सिमेट्री नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रोटेशन प्रेजेंट होगा और उससे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसकी थ्योरी लिखते हैं, C2 सिमेट्री आर प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल। अभी थोड़ा सा जैसे नोट्स बनाने हो तो बस जो H2 मॉलिक्यूल होता है उसी में फिर आप अमोनिया में इसी तरीके से थ्योरी में आपको कुछ नहीं करना। थ्योरी में जैसे ये यहाँ पर है कि इमेजिनरी एक्सिस आर प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर वहां जो प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन डाल देंगे हम कि ए प्लेन आर प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। इसमें मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रोटेट हो जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक्सिस डालनी होती है, लेकिन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होता है, वो उसमें मैं बता दूंगा। अब इसके H2 मॉलिक्यूल की थ्योरी, अब जो थ्योरी है अमोनिया के लिए भी इसी तरीके से बनानी होगी। प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं थ्योरी बस इसी तरीके से बनानी होती है जो उसमें प्रेजेंट होता है। बात करें C2 सिमेट्री आर प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल, उसने कहा वाटर मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड H2 मॉलिक्यूल सो द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी दिखाता है और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी दिखाता है। मान लीजिए यहाँ पे Cl होता तो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो फिर कहते हैं हम कि HOCl जो होता है नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाता है, फिर 360 डिग्री रोटेट पे इक्वल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, हम उसमें लिख दीजिए कि H2 मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। पॉइंट ग्रुप की बात करें अगर, इसका पॉइंट ग्रुप C2V होता है। अब C2V क्या है? वही है कि C2 कि दो बार तो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि दो बार रोटेट करने पर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। C2 का मतलब ये हो गया। V का मतलब हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। C2V इसका पॉइंट ग्रुप होता है। ये वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? वाटर का पॉइंट ग्रुप C2V होता है, या वो कह सकते हैं C2V का स्ट्रक्चर बनाएंगे। C2V का स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें C2 सिमेट्री हो, उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको C2V कहा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सम मॉलिक्यूल्स होता जस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। उसमें अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखाते हैं
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को शो नहीं करते, सिर्फ वाटर ही तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को शो, वाटर नहीं मतलब ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूल सिमिलर हुए, जैसे OCl2 दो क्लोरीन दोनों सिमिलर है तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब जैसे एक्सिस डाल रहे हैं, हमें प्लेन ऑफ यहाँ पे मिरर इमेज नहीं मिल रही है एक दूसरे की, हाइड्रोजन क्लोरीन का मिरर इमेज थोड़ी ना है, हाइड्रोजन अलग है क्लोरीन अलग है। अब इसको 180 डिग्री पे जैसे हम रोटेट करते हैं तो हमें नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, क्लोरीन यहाँ जाता है, ये क्लोरीन यहाँ जाता है, हाइड्रोजन ये इक्वल पार्ट में तो डिवाइडेड हो रहा है, एक्सिस डालने पे इक्वल पार्ट में भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब दोनों साइड हमें मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, इधर भी मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, इधर मॉलिक्यूल तो मिल रहा है लेकिन सिमिलर नहीं मिल रहा, तो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हुआ। फिर उसके बाद हम फिर रोटेट किया तो फिर वो अब इनको इसके ऊपर हम जैसे उठा के रखेंगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज हुआ, ये एक दूसरे मिरर इमेज हुआ। तो उसने कहा कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो प्राप्त हो रहा है लेकिन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी थ्योरी में लिखना है कि जो HCl होता है, हाइड्रोक्सी क्लोराइड होता है, उसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है, 180 डिग्री रोटेट करने पर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, लेकिन 360 डिग्री रोटेट करने पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो। अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, यहाँ पे जैसे हम प्लेन डालेंगे तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से तो प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री दूसरे तरीके से प्रेजेंट हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन को भी कट कर देगा, हाइड्रोजन को भी कट कर देगा, क्लोरीन को भी कट कर देगा, तो इस तरीके से उसमें प्रेजेंट हो जाती है। तो अगर उसकी बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो सिमेट्री पॉइंट ऑफ ग्रुप की बात करें जस्ट C2 होता है, इसका जो पॉइंट ऑफ ग्रुप होता है C2 होता है। फिर एग्जांपल में उसने कहा SO4। अब SO4 के लिए उसने बोला कि इसमें जो C2 जो सिमेट्री होती है, इसमें दो टाइप की सिमेट्री का यूज किया जाता है, एक तो होती है C2 सिमेट्री, एक होती है C4 सिमेट्री। जिस टाइम ये इस कंडीशन में होता है तो उसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में जो होता है, इस कंडीशन में सिर्फ इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इस कंडीशन में इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब दूसरा एक स्ट्रक्चर, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल को मैंने दूसरा दिखा देता हूं। इस कंडीशन में तो उसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, दूसरी कंडीशन में C4 सिमेट्री प्रेजेंट है। अब C2 सिमेट्री मैं इस स्ट्रक्चर ही दिखाता हूं, उसमें बना नहीं है, बना हुआ सही है तो थोड़ा वो यहाँ से रफ हो चुका था, इस वजह से हो रहा है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये स्ट्रक्चर उसका SO4 की अगर हम बात करें। अब इसमें जो बोल रहा है कि एक जगह उसकी C2 सिमेट्री है और एक जगह उसमें C4 सिमेट्री है। जिसमें C4 सिमेट्री है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सिमिलर है। अगर C2 और C4 सिमेट्री है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी उसमें 4 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 4 प्लेन ऑफ नहीं 4 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 4 होगी और C2 सिमेट्री मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी 4 होगी। उसने बोला कि जो C2 भी सिमेट्री है हमारी, इसमें C2 सिमेट्री है SO4 की, सल्फर टेट्राफ्लोराइड की जो है C2 सिमेट्री है, दोबारा रोटेट करने पर 180 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 ही परसेंट होगी, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ना ही 4% होगी। यह एक जो पूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब एक वर्टिकल होगी एक हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हो सकती है। अब देखिए C2 सिमेट्री इसमें कैसे है। अब जैसे एक्सिस होती है, एक्सिस को आप यहां से डालिए, ये यहां से एक्सिस को जैसे आपने डाला तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ, इसको रहने दीजिए। जब इसको आप रोटेट करोगे 180 डिग्री पे तो ये वाला इस साइड में चला जाएगा, ये वाला इस साइड में आ जाएगा।
तो सिमिलर नहीं होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगा। फिर उसको रोटेट करोगे 180 डिग्री पे तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो उसमें C2 सिमेट्री होगी। अब C2 सिमेट्री ऐसे ही डाली जा सकती, अगर आप ऐसे डालोगे C2 सिमेट्री तो नीचे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ऊपर 2 मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। C2 सिमेट्री अगर तुम डालेंगे, बात करें कि मैं यहाँ से डाल देता हूँ C2 सिमेट्री, यहाँ से डाल देता हूँ C2 सिमेट्री में, यहाँ इस वाले मॉलिक्यूल से है, यहाँ से एक्सिस प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक्सिस प्रेजेंट है, तो ये है, यहाँ पर तो मिल रहा है आपको, लेकिन इसके साथ में कुछ नहीं मिल रहा, ये नहीं ना ही, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से वो डिवाइडेड नहीं हो रहा है, ना ही ये वाला डिवाइडेड हो, सिर्फ डिवाइडेड जब इस मॉलिक्यूल से डाला जा रहा है, इस मॉलिक्यूल से एक्सिस प्रेजेंट है, तो इनको रोटेट करने पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सेम ही होगी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ से डाली जाएगी, ये वाला मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ये जो होती है इक्वाटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन होती है जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को बनाती है। वहीं SF4 की अगर हम बात करें जो C4 सिमेट्री को शो करता है, C4 सिमेट्री कैसे शो करता है आप देखिए, एक एक्सिस यहाँ पे डालने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया, फ्लोटिंग यहाँ पे ये फ्लोटिंग 180 डिग्री रोटेट करने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, फिर एक और बार 180 डिग्री रोटेट करने पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। एक एक्सिस तो आप यहाँ से डाल सकते हो, फिर एक एक्सिस आप यहाँ से भी डाल सकते हो, तो C2 एक्सिस दूसरी C2 एक्सिस हो गई, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गए, मतलब इक्वल पार्ट में तुम्हें मिल गए जो सिमिलर मिरर इमेज मिली। अब फिर यहाँ से भी आप डाल सकते हो एक्सिस, जैसे आप यहाँ से डालोगे, इससे यहाँ से बीच में से, तो एक दो फ्लोटिंग ईयर, दो फ्लोटिंग ईयर, दोनों इक्वल पार्ट में जब भी डिवाइडेड हो गए तो C3 सिमेट्री हो गई। एक यहाँ से डालिए C4 सिमेट्री, यहाँ से C2 सिमेट्री जब चौथी सिमेट्री डलती है तो वो 4 सिमेट्रीज में प्रेजेंट होती है C4। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सेम ही है, यहाँ से भी प्लेन डाल सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ, यहाँ से प्लेन डालोगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ, यहाँ से प्लेन डालोगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हुआ, फिर प्लेन यहाँ से डाल दिए दो इक्वल, तो 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, 4 ही इसमें C2 सिमेट्री हो गई। तो जो SF4 होता है, SF4 में बोला कि जो कंडीशन होती है स्ट्रक्चर की वजह से उसकी कंडीशन होती है, जिसमें C2 सिमेट्री को शो करता है, C4 सिमेट्री को भी शो करता है। जैसे ये है इक्वाटोरियल, जो एक्सिस डलेगी सिर्फ इसी मॉलिक्यूल से डल सकती है, जो रोटेट होगा ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गए, सिर्फ इन दोनों का ही रोटेशन हो सकता है। इनका मान ली मैं कहता हूँ यहाँ से एक्सिस डाल दो, कभी भी नहीं डल सकती, क्योंकि यहाँ इस साइड में तो हमें दो मॉलिक्यूल मिल जाएगी, इस साइड में नहीं मिलेंगे, तो हम रोटेट नहीं कर सकते। यहाँ से डालने पे भी नहीं मिल सकते कि इस साइड में तो एक मिल रहा है, इस साइड में हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ से डालने पे भी नहीं मिल, इस साइड में मिल रहा है पर इस साइड में नहीं मिल रहा है, इन दो तो ये दो तो मिल रहा है, सिर्फ यहाँ से एक्सिस डाली है, ये एक्सिस डाली तो दोनों मॉलिक्यूल। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ये होगी, इस वाले जो ये वाला मॉलिक्यूल है सल्फर को भी कट कर देगी, इस वाले फ्लोरीन को भी हाफ करेगी, इसको भी हाफ कट करेगी, और इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देगी। कि इक्वाटोरियल जो सल्फर टेट्राक्लोराइड के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, उसमें C2 सिमेट्री होती है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है, जैसे ये है ये रहा। तो इसमें जो होती है C4 सिमेट्री होती है, एक सिमेट्री है, एक एक्सिस ये रही, एक एक्सिस ये पड़ी, इसमें एक एक्सिस यहाँ से डाली, एक एक्सिस यहाँ से डाली, एक एक्सिस यहाँ से डाली, पड़ी हुई एक एक्सिस यहाँ, तो इसलिए बोला कि C4 सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सेम कंडीशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। C2 सिमेट्री से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री याद हो रही है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री से इसी चीज से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी याद हो रही है। केस ऑफ टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेंटर में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने पे एक मॉलिक्यूल, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में वही मॉलिक्यूल मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन में जाने भी मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इक्वाटोरियल की अगर हम बात करें, इक्वाटोरियल पोजीशन में कि यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हो तो हमें एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, अब लेकिन जब यहाँ इसी से आप सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ये यहाँ पर आएगी, यहाँ तो नहीं मिलेगा मॉलिक्यूल। अब यहाँ से इस साइड में जा रहे हो तो मॉलिक्यूल मिल रहा है, बिग बैक साइड में नहीं मिल रहा, इस साइड में मिल रहा है मॉलिक्यूल, इस साइड में नहीं मिल रहा। इक्वाटोरियल पोजीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। अब SF4 का तो समझ में आया कि C2 सिमेट्री कितनी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसकी कंडीशन होती है, कहाँ कितनी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ये बोला ठीक है। वो थ्योरी में वही लिखना है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस, द एक्सिस व्हिच हाईएस्ट ऑर्डर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो हाईएस्ट नंबर ऑर्डर होते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। जैसे C4 प्रिंसिपल एक्सिस होती है, लेकिन जो C2 होती है तो उसको सब्सिडियरी एक्सिस कहा जाता है। सब्सिडियरी एक्सिस in which axis which has lower order number उसको सब्सिडियरी एक्सिस कहा जाता है।
जैसे SF4 की अगर हम बात करें, C2 सिमेट्री है तो इसको सबसेट एक्सिस कहा गया है कि 4 सबसेट एक्सिस प्रेजेंट होगी। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें C4 एक प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होगी क्योंकि C4 के पास हाईएस्ट नंबर है। फिर उसके बाद हम अमोनिया का एग्जांपल, अमोनिया में भी सेम कंडीशन है, इसमें C3 सिमेट्री होगी, ठीक है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है इसमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब यहाँ से डालते हैं तो इस मॉलिक्यूल को भी हाइड्रोजन को कट करता है या नाइट्रोजन को कट करता है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फिर ये फिर यहाँ से भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते, ये वाला मॉलिक्यूल कट हो जाता है इसके साथ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है इसमें। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है एक ही प्रेजेंट होती है क्योंकि वो तो यार इस मतलब सेम डायरेक्शन में डल रही है, एक ही डायरेक्शन से डलती है, या तो इस वाले मॉलिक्यूल को कट कर देगी नाइट्रोजन के साथ, या इस वाले मॉलिक्यूल की, या इस एक ही मॉलिक्यूल को कट करती है। लेकिन सिमेट्री की अगर हम बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो C2 सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। C3 सिमेट्री की 3 बार रोटेट करने पर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त। एक बार रोटेट करा, जैसे आपको 120 डिग्री में रोटेट करी, ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो उसने दिखा दिया, इसने नंबर दे दिए 3 1 2 1 दे दिया, तो 2 दे दिया। फिर उसके बाद रोटेट करने पे 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, H2 यहाँ पर आ जाता है। फिर उसको जब 120 डिग्री फिर रोटेट किया जाता है, H2 यहाँ जाता है, H3 यहाँ जाता है, H1 यहाँ पर जाता है। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी प्राप्त होता है कि जब 360 डिग्री पर रोटेट कर लिया जाता है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर 1 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अगर एक्सिस ऑफ ऑर्डर की बात करें, n 360 अपॉन थीटा होता है, थीटा उसने बोला कि 120 डिग्री पर रोटेट किया जाता है, बाद 36, तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो होता है 3 होता है, तो उससे पता चलता है कि इसकी सिमेट्री C3 होती है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता चलता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो C3 भी हो जाता है। मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इस शेप में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी, वर्टिकल में हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को कट कर देता है। मतलब जब एक प्लेन आप डालते हो, एक मिनट स्ट्रक्चर पर दिखाना पड़ेगा इसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये रहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, मतलब ये जो होता है थोड़ा बेंड शेप में होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं नाइट्रोजन के, ये सीधे नहीं है, बिल्कुल सीधे थोड़ी ना है, बेंड शेप में होता है। अब बेंड शेप होने की वजह से जो मॉलिक्यूल जो होता है, जब एक्सिस प्रेजेंट होती है इस नाइट्रोजन में, इस मॉलिक्यूल में होती है, जिसकी वजह से इसमें C3 सिमेट्री दिखाता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन जो C है इस एक्सिस के साथ होता तो उसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती, लेकिन वो C3 सिमेट्री इसलिए दिखाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री उसने दिखाया कि यहाँ से जब डालते हो, एक प्लेन ये डाला आपने, तो ये दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होगा, ये हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए जब यहाँ से डाली तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया, और उसने इधर से डाली तो ये वाला B और इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ ये वाला मान लीजिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ इस मॉलिक्यूल से डालेगा तो यहाँ से डिवाइडेड हो, यहाँ से डालोगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। उसने दूसरा एग्जांपल दे दिया BH3 का उसने स्ट्रक्चर बनाया, उसने ट्राइगोनल की शेप में बताया कि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल ट्राइगोनल की तरह, ये ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर। इसमें C2 सिमेट्री, इसमें C3 सिमेट्री होती है। जैसे यहाँ पे एक्सिस पड़ी हुई है यहाँ पर, अब जैसे एक्सिस है तो एक तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाए, ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आ जाए, तो उसमें C3 प्रेजेंट है। एक तो C3 एक्सिस ये हो गया, और बात करें C2 एक्सिस की, C2 एक्सिस भी प्रेजेंट होती है। इसमें बोला कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसमें 2 प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक C3 होती है और एक C2 होती है। अब C2 एक्सिस ये है, जैसे हाइड्रोजन को कट करे ये वाला ब्रोमीन, ये अब तो 2 इक्वल पार्ट में, इसमें बोला C2 एक्सिस प्रेजेंट है। 180 डिग्री रोटेट करने पे ये मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया।
फिर 180 डिग्री रोटेट करने पर ये वाला हाइड्रोजन इस जगह पे इस पोजीशन में आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पर आएगा। उसके बाद आपको एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, जिसको बोला कि C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। C2 सिमेट्री में उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद 180 डिग्री और 360 डिग्री पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। एक प्लेन यहाँ से डालिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से डालिए, प्लेन ऑफ प्रेजेंट है। यहाँ से डालिए प्लेन ऑफ, तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। और एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, C2 प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, और एक एक्सिस यहाँ से डाल दीजिए। जैसे ब्रोमीन की एक्सिस, ब्रोमीन में एक्सिस यहाँ से डली ना, ये यहाँ से, ये ब्रोमीन में यहाँ से एक्सिस यहाँ। अब जो रोटेट होगा ये, तो इस तरीके से रोटेट करिए, ये वाला जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये चंगर आ जाए, ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाए, ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाए। तो ये कितना हुआ, 120 डिग्री रोटेट किया। फिर दोबारा अगेन रोटेट कीजिए। जब अगेन रोटेट करोगे, ये वाला H2 मॉलिक्यूल जो यहाँ पर पहुंचा, ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, H1 यहाँ जाएगा, H2 यहाँ पर आ जाएगा, H1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर H3 प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप रोटेट करोगे, तो रोटेट करने के बाद, जब 3 बार रोटेट करने के बाद आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। अब रोटेट करने का 2 तरीके होगा। एक तो रोटेट करने का ये होगा कि हाइड्रोजन के साथ कट कर दीजिए, एक सिर्फ ब्रोमीन ब्रोमीन कट करिए, तीनों मॉलिक्यूल को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो उसमें इसकी थ्योरी वही लिखनी है कि जो बेस 3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड होते हैं और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। C2 एक्सिस भी प्रेजेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, और C3 एक्सिस भी प्रेजेंट होती है। C3 भी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती। इस मॉलिक्यूल से अब जब हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में और H2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, बैक साइड में नहीं मिल रहा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको सब इसी में मिल रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैंने बता दिया, एग्जांपल सिर्फ वही कर लीजिए जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा दीजिए, इसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा दीजिए। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, H2 मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, SO4 में सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। वो जो दूसरा वाला बता रहा ना, C3 सिमेट्री भी दिखाता है, जो BH3 होता है, BH3 C3 सिमेट्री भी दिखाता है, C2 सिमेट्री भी दिखाता है। C3 सिमेट्री इस तरीके से, एक्सिस यहाँ से डलती है, इसको जब रोटेट करते हैं H यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पर, ये रहा, फिर उसके बाद रोटेट करने पे ये पहुंचेगा, फिर रोटेट करने पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। कि टोटल जो रोटेशन होते हैं 3 रोटेशन होते हैं, 3 रोटेशन के बाद आपको आइडेंटिकल, इसलिए उसकी बोलते कि अगर ऑर्डर की बात करें, 360 अपॉन थीटा होता है, 120 डिग्री पर रोटेट किया गया तो C3 सिमेट्री होती है। 180 पर C2 सिमेट्री होगी, और किसी में इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होता, सिर्फ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। नोट, इसकी थ्योरी वो सेम है जो मैंने आपसे बताया, उसी तरीके से इसकी थ्योरी बना देनी जो पीछे मैंने बताई थी, बस उसमें ये पॉइंट बढ़ा देना, प्रिंसिपल एक्सिस C3 सिमेट्री प्रेजेंट है। C3 सिमेट्री में अगर एक्सिस ऑफ ऑर्डर की बात करें 2 होते हैं, और एक्सिस ऑफ ऑर्डर 2 भी होता है, जिसे एक्सिस ऑफ ऑर्डर भी प्रेजेंट, C3 एंड C2 दोनों सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पॉइंट ग्रुप की अगर बात करें इज इक्वल टू C3 भी होता है, पॉइंट ग्रुप C3 भी से मतलब होता है कि इसमें 3 बार रोटेट करने पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। बी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में प्रेजेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री C4 है, 4 बार रोटेट। अच्छा, अगर प्रिंसिपल, देखिए एक कंडीशन है कि वो बोलेंगे ना कि सबसेट एक्सिस कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर ही सबसेट एक्सिस प्रेजेंट होती है। मान लीजिए C4 है, तो C जो C2 सिमेट्री होगी, C2 सिमेट्री इसमें 4 ही होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 4 ही है, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z कर लीजिए, सिग्मा v1, सिग्मा v2, सिग्मा v3, सिग्मा v4, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 4 है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, प्लेटिनम इस डायरेक्शन में यहाँ क्लोरीन मिल रहा है, तो बैक साइड में क्लोरीन मिल रहा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस डायरेक्शन में जाने पे भी मिल रहा, तो 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये इसका रोटेशन दिखा दिया उसने, ये अगर आप एक्सिस में यहाँ से डालो, C4 सिमेट्री की बात करें, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, ये C2 यहाँ चलाएगा, C3 यहाँ पर चलाएगा, C3 यहाँ पर चलाएगा, C4 यहाँ पर आ जाएगा।
उसने फिर रोटेशन कहा कि C1 यहाँ जाएगा, C2 यहाँ जाएगा, C4 यहाँ, तो रोटेट कर लीजिए 3 बार रोटेट, आपको चौथी बार रोटेट करने के बाद एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। पर C4 का मतलब हुआ 4 बार रोटेट करने के बाद। अब रोटेट जो किया जाएगा 360 डिग्री पर रोटेट करना है, 4 बार रोटेट करना है, तो मतलब 9 से डिवाइड करोगे ना उसको, 90 से रोटेट करोगे। 3 मॉलिक्यूल होते तो 120 से, 2 मॉलिक्यूल होते तो 180 से रोटेट करते। तो ये यहाँ पर आ गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी थ्योरी हो गई। थ्योरी जो सबसे शुरू में बताई थी वही थ्योरी लिखनी है, बस उसमें ग्रुप चेंज कर देना है। जो कंडीशन है थ्योरी खुद पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको बता दूंगा इसमें कितने टाइप की होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताता हूँ। तो ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री जितना मैंने बताया ना उसमें से उसी में एग्जांपल कर लीजिए। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन, वही है रोटेशन रिफ्लेक्शन कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ट्रायगोनल ये अलग चीज है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।